Assalamualaikum, welcome to my program फनकारियाँ with सज्जन मलिक and today we are here at अमाना मॉल। और आज जो है हम लोगों से सवाल पूछेंगे कि ऐसी कौन सी परेशानी जो उनको तंग करती है। इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ना उनकी परेशानी कम करें, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगा मैं भी अपनी परेशानी शेयर करूँगी। अभी मुझे फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे मुँह में बबल है और वो मुझे तंग कर रही है और मेरे से बोला नहीं जा रहा, ठीक है। और एक दुपट्टा है वो टिक नहीं रहा, आगे से मैंने टेप लगा के आनी करनी है बालों में, उसका हल भी है मेरे पास। और बबल मैं फेंक के आती हूँ डस्टबिन में, फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन लोग बहुत परेशान होंगे, मुझे पता है। लोग आते हैं हम उनसे गपशप लगाते हैं, सो लेट्स गो। शायरी से हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले इतनी लंबी है मेरे से, ऊपर से आप हील पहन के आ गए। आपने भी पहनी में फिर भी छोटी लग रही हो। ज़रूरी नहीं था बताना, ठीक है ना, ये बदतमीजी में आ गई। अच्छा खैर मुझे बताइए, शायरी वेट कम करी थी आपने बताया? नहीं यार, खुद ही हो गया वैसे। नहीं ये तो सब यही कहते हैं जी, खुद ही हो गया, नेचुरल है कि झूठ होता है। टेंशन ली। वो कितने क्या कौन सी टेंशन? बहुत टेंशन है, टेंशन ली थी फिर कम। क्या टेंशन ली? हाँ क्या टेंशन है कि कोई टेंशन क्यों नहीं है, तो बस की टेंशन ली। और शायरी अपने साथ है ना अपनी दोस्तों की टेंशन लेती है। हाँ सही बात है, मुझे अपनी तो कोई टेंशन नहीं होती। आखिरी दफ़ा किस दोस्त की और क्या टेंशन ली थी? या फिर टेंशन बता दो या दोस्त का नाम बता दो। यार मैंने अपनी दोस्त को लाहौर लेके आना था, लास्ट यही टेंशन थी, तो मैं सोच रही थी कैसे लेके आऊँ। मतलब काम था हमारा, लेकिन कैसे मनाया उसकी अम्मी को या अब्बू को? नहीं, प्रॉब्लम मनाने में नहीं थी, उसने कहीं और जाना था, तो बस फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। क्या चेक कर लो। क्या झूठी बबल खाओ। प्यार करती हूँ, प्यार में पागल नहीं हूँ। बदतमीज, इससे कहते हैं छोटी बहन बहुत बदतमीज है। असल में मैं बबल फेंकना चाह रही हूँ, मैं भूल गई थी फेंकना, सो दैट्स व्हाई जस्ट आस्किंग। ले जो। नहीं वो हमने सुना था बचपन में अंदर जाके चिपक जाती है। हाँ फिर ऑपरेट करवाना पड़ता। जैसे कुछ लोग सोचते थे कि रोड पे अगर बबल गिरे। नहीं आ रहा इंटरव्यू देने का। कितनी बदतमीज। मजा नहीं आ रहा। वापस आओ। कहती मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं वापस जा रही हूँ। शहरी बदतमीजी होती है यार। कोई और एंकर होता ना तो उसने तो आपकी बहुत बेइज्जती करी। तो कोई और एंकर को मैं इंटरव्यू देती क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बहन को आगे से लील किया। मजा नहीं आ रहा। तमीज जाहिल। थोड़ी शक्ल होती है। ठीक है यार, माना कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है, कुर्बान हो जाना है तुमने। मतलब थोड़े दिन आपके पास, कोई ऐसा ही है, छाइयाँ कमा जाए। ऐसा ही है। आपको कौन सा जानवर कहा जाता है? आपसे शर्म करो यार। फिर बकरा नहीं, तुम्बा नहीं, बल्कि उनकी भी तौहीन है। फिर भागे, फिर लेके आते। आज चलो आपको कसम लगे अगर इसको किसी ने बकरा कहा तो। तुम्बा कहा, मेरी बहन इतनी प्यारी है। हाँ। अच्छा यार आप मुझे बताओ कि क्या सुनाओगे? यार एक लाइन है उन लोगों के लिए जो आपको कहते हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन आपके अपने होते नहीं हैं। वो आपको शो कराते हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो उन लोगों के लिए लाइन है, अपनों को उतना अपना मानो जितना वो तुम्हें अपना मानते हैं। वाह, मतलब आधे लोग आपसे राज पूछ रहे थे, अपने राज नहीं अपने राज नहीं बताते। तो मेरे ये बन के जो ना सुन रहे होते। आप किसी के साथ उतना ही प्यार करो जितना वो आपको प्यार करते ये कैसे पता लगेगा कौन कितना प्यार करता है? दिखाते तो सब और है। हैं। दिखाते सब और हैं, लेकिन एक टाइम तक आप किसी के साथ फेक बन सकते हो। आप अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करो तो आपको उसकी रियलिटी का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो बेहतर है कि आप, क्योंकि आप क्यों इतनी अपनी एफर्ट्स, अपनी फीलिंग्स को ज़ाया कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनको उसकी कदर भी नहीं है। तो बेहतर है, उससे बेहतर ये है कि आप अच्छे लोगों पे अपने एफर्ट्स कर लो। शहरी आप मॉडल कब से बन गई? मॉडल तो नहीं बनी। मॉडल बन गई? हाँ। आपके बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए? यार मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगी मेरे साथ साथ आओ जरा। शहरी तुम मॉडल बन गई, तुमने बताया कहाँ है? हाउ मच यू चार्ज फॉर अ बिल बोर्ड? आई एम नॉट चार्जिंग। George. She is not George because she is George. ओके कहाँ है बताओ। यार तुमने बिलबोर्ड पे काम कर वो सामने गाइस आप देखें, शायरी का बिलबोर्ड लगा हुआ है। नजर आ रहा है इसमें? नजर आ रहा है ना? तो शायरी आप मुझे बताएं
शहरी इधर आओ, साथ बल्कि साथ मैच करते हैं कि देखिए शहरी की और इसकी शक्ल सेम सेम है, तो मुझे तो लग रहा है ये मेरी बहन का बिल बोर्ड है, तो मैं मैच करती हूँ कि उसकी शक्ल मिल रही है इससे या नहीं। मैं ना उधर जाकर खड़ी हो जा, देखिए डिट्टो है, तो ये मेरी बहन का बिल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और जो है ना कितना अच्छा शहरी, कैसे पोज दिया था आपने? ये आपने कितना चार्ज किया था इस बिल बोर्ड के लिए? फ्री में किया था, उनको ज़रूरत थी, मैंने कर दिया। वो फ्री में प्रमोशन भी हो रही है, पीछे उनका नाम आ रहा, जो हम पैसे चार्ज करते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो शहरी मुझे बताएं, कैमरामैन की स्पीड स्लो है यार, उनका पेट कितना निकला उनसे चला आहिस्ता आहिस्ता। हाँ अच्छा खैर मुझे बताओ कि और क्या सुनाएंगे? यार नहीं, मैंने जो आपको सुनाना था सुना दिया। अब मेरे ख्याल में मैं यहाँ से नीवी नीवी होके भाग जाऊँ। नीवी नीवी क्या होता है? यार ये मैं एक ड्रामा देखती हूँ, उसमें कहा था नीवी नीवी होके निकल जा, तो मैंने कहा नीवी नीवी होके भाग। आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान आपका कौन है? मैं खुद हूँ, खुद ही हूँ। मेरे से पूछो। कौन है आपका फेवरेट? असलान, मेरी बहन का बेटा। जब फवे कुटनी बोलो हाला पुपो, हाला पुपो, जैसे पुफियाँ होती हैं, ये हाला है। ऐसे ही है। शेरी मुझे बताओ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है कि बोलती झूठ हो? बहुत से बोलने, अब तो भूल जाती हूँ। जैसे कि बताओ ना यार। सबसे बड़ा झूठ क्या बोला हुआ है? हाँ। कि मैं बहुत अमीर हूँ, जब ये नहीं अकाउंट हाल। शेरी ने कपड़े भी मेरे ही पहने, नहीं बताना था, सॉरी। अच्छा शेरी मुझे बताएं कि दिन या रात? रात। दिन या रात? रात की बात? सूरज या चांद? चांद। सैंडविच या पिज्ज़ा? पिज़्ज़ा। कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। चेयर या बेड? चेयर। मॉल या बीच? बीच। माउंटेन या बीच? माउंटेन्स। माउंटेन्स, वाई माउंटेन? क्योंकि माउंटेन्स में एक सुकून होता है। आप पहाड़ों पे जाके किसका नाम पुकारना चाहते हैं? शेरी 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 शेरी। वैसे अगर 10-12 आवाज़ें पलट के आई तो वो मेरी आवाज़ होगी ना। हाँ, ये वैसे क्या, इसके पीछे साइंस क्या है? क्योंकि वो खाली जगह होती है, खाली जगह पे आवाज़ गूंजती है, तो खाली जगह से आवाज़ आपको रिटर्न सुनाई देती है। यहाँ उधर कुछ आपकी दोस्तें होती हैं जो कि आपका नाम पुकारती हैं, जैसे हम शहरी बोलेंगे, वहाँ बोले खुद को आखिरी दफ़ा कब हंसाया था? कोई ऐसी शरारत करके आपने खुद को हंसाया हो? कोई ऐसी शरारत करके खुद को हंसाया हो मैंने? हाँ, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने कहा यार ये तो वो नहीं होती, वो जो बिर होती है, वो जो काटती है येलो कलर की, इसको तमूरी कहते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो तमूरी। तो बस वो कह के मैंने उनको हंसा दिया। Suddenly that person just came into my mind. ओह यस। हाँ, तो बस वो शरारत करके मुझे खुद को हंसी आई और मैं सोच रही थी यार कितना मैंने अच्छा रिसेंबल किया। Very sharp. Yes, thank you. Sherry, very nice to talk to you. So please English में ज़्यादा ज़्यादा कुछ बोल। Same here. Sherry, thirsty crow जो आपने पढ़ी थी बचपन में, वो इंग्लिश में सुनाए। A crow, very thirsty. Crow, very thirsty. Okay, what next? He था ना? He no, not came. He want to drink water, but water is nowhere. Water is nowhere. Oh my God, इतनी बुरी इंग्लिश किसी की नहीं सुनी मैंने। अच्छा आगे what next? यार मैं आप लोगों को बात बता दूँ, ये लोग। No. Then what happened? Sherry, please complete the story. Then he put stones in a bowl. बाउल? अल्लाह की कसम बाउल नहीं था वहाँ। क्या था? जो भी था। Then he drink and fly. गाइस मैं एक बात बता दूं, ये सारा स्क्रिप्टेड है। मुझे इंग्लिश बहुत झूठी है यार। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। मैं इन लोगों के साथ ये कह रही है ना स्क्रिप्टेड, जबकि अल्लाह की कसम स्क्रिप्टेड नहीं है। इसको बोलो सही वाली इंग्लिश बोल के बता दे। इंग्लिश आपकी मर्जी की स्टोरी। चलो आप मुझसे ना इंग्लिश में इंटरव्यू करो। ट्विंकल ट्विंकल। ये तो हर बच्चे को आती है। अस्सलाम। चलो मैं कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, तो आपने वो मुझे बताना है। शेरी, व्हाट यू डू फॉर लिविंग? आई एम डूइंग नथिंग। ओह सॉरी, मैंने आपको बताना भूल गई, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आई एम डूइंग बिजनेस फॉर लिविंग। यस। विच बिजनेस? कपड़ों का ब्रांड है। आप शेरी इंग्लिश? नो नो। शेरी प्लीज। शेरी टाइम में आप लोगों को उसकी डिटेल बताऊंगी, आप लोग उस पेज को जाके अभी क्यों नहीं बता? क्योंकि अभी इंग्लिश में बताना पड़ेगा ना।
नहीं, शहरी इंग्लिश में। नहीं। आप चाहते हैं अगर इंग्लिश में शहरी से बात करें, कमेंट करें, हम अगली दफ़ा जो है ना शहरी से, बल्कि अभी क्या मसला है? चलो आपने ये बताना है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं कुछ सांस लेने के लिए बैठी हूँ, तो ये आपने ना इंग्लिश में बोलना। आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, प्लीज यू कैन गो, बाय बाय। चले जनरल नॉलेज चेक करते हैं यार। शहरी आपने बोलना है पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ट्रम्प अमेरिका का शहरी मैंने पका पपीता बोला। पक्के पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पिंकू आप थी? नहीं, उम्रा थी। शहरी ट्रम्प कौन है यार? अमेरिका का सदर है, वजीर शहरी अमेरिका के वजीर आजम है ट्रम्प। हाँ वही है। फिर वो हर मुल्क क्यों उनकी बात सुनता है जब वो अमेरिका के वजीर आजम है? तो इतनी बड़ी अथॉरिटी पे बैठा हुआ है तो क्यों नहीं सुनेगा? कैसे यार? अमेरिका का, मुझे वीज़ा दे दो यार प्लीज़, ट्रम्प वीज़ा दे दो। शहरी अगर आपको ट्रम्प की जगह पे बैठने का मौका मिले तो आप क्या करें? टेक रेस्ट। वो तो तुम इधर भी कर। हाँ, लेकिन तब मैं उसका अमेरिका का सारा पैसा लेके आधा पाकिस्तान को दे दूंगी, आधा अपने घर ले जाऊंगी। यानी कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सी गेम सबसे ज़्यादा? क्रिकेट या फुटबॉल? लूडो। लूडो। लूडो? यस। इसके अलावा बताओ ना फिजिकल गेम में, मतलब पैडल। पैडल? लाहौर की पॉपुलेशन कितनी है? जितने लोगों को मैं जानती हूँ थोड़े हैं, बाकी पता नहीं कितने हैं। नहीं, ओवरऑल बताना। ओवर पाकिस्तान की कितनी है? 14 करोड़ नहीं है यार, सॉरी इस चीज़ में सारा हमें बहुत मज़ा। कितनी होएगी पॉपुलेशन? चलो आप पाकिस्तान को छोड़ दो, मुश्किल बात हो जाएगी, लाहौर की बता दो। लाहौर की पॉपुलेशन होएगी कोई 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख में कितने मिलियन होते हैं? अगला सवाल किया ना, बताइए। 25 लाख में कितने मिलियन होते हैं? शहरी मेरी बात सुनो, 1 लाख में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। अस्तगफिरुल्लाह। और 10 मिलियन क्या होता है? 1 लाख? यार उधर उधर क्यों जा रही है यार? यू आर वेरी स्टूपिड। लिसन टू मी। शहरी 10 मिलियन हो में कितने मिलियन? मिलियन लाख होते हैं। मिलियन लाख होता है? शहरी तरह मैं समझाती हूँ, 1 करोड़ में कितने बिलियन होते हैं? 10 बिलियन में 1। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम शहरी और वेरी डाउन। कह रहे सही बोला है। अल्लाह की कसम झूठ बोल। शहरी 10 लाख हो तो 1 मिलियन बनते हैं। यही मैं कहना चाह रही थी। आपने सबसे ज्यादा पैसे कितने इकट्ठे देखे हैं अपने पास? कितने इकट्ठे देखे हैं? 1000 का नोट देखती हूँ, 5000 का देखती हूँ। शादी कब कर? मेरी बात सुनो, मैं ना ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार लड़की हूँ, लेकिन ना जब कैमरे के सामने आती हूँ ना तो मेरी ना समझदारी थोड़ी ना दूर कहीं चली जाती है। तो आप लोगों ने मुझे जज नहीं करना, ठीक है? कैमरा के बाद तो बस लोग इससे मशवरे लेने आते हैं। ये शादी कब कर? पता नहीं। आइडियल लड़का अच्छा हो, बाबर आजम जैसा हो गया, रोनाल्डो जैसा? रोनाल्डो। व्हाई नॉट बाबर? नो, बाबर इज किंग बट नॉट फॉर मी। बाबर ने अभी जल्मी से ट्रॉफी जीती। मैंने उसकी वो देखी थी, देखा था। यस, ही इज़ वेरी गुड इन क्रिकेट, लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि दोनों को अगर देखें तो मुझे ट्रम्प ज़्यादा, ट्रम्प ज़्यादा पसंद है। बाबर को अगर देखें तो ट्रम्प ज़्यादा पसंद है। रोनाल्डो ज़्यादा पसंद है मुझे, उसकी वो गेम ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बोला रोनाल्डो। चलिए शहरी, मेरे हाल से हम वाइंड अप करते हैं। आपका अगली दफ़ा कुछ और जनरल नॉलेज चेक करेंगे हम, और ये कसम से स्क्रिप्टेड नहीं था, एक बात भी स्क्रिप्टेड नहीं। ओके शहरी, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। वेरी बैड टू नाइस टू देखा, फिर से ये भी नहीं इंग्लिश बोली गई, टू यू भी नहीं बोला गया इनसे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, क्योंकि मेरी बहन ने इतना टाइम ले लिया है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ गई है। सो आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से गपशप लगाते हैं। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। वेलकम बैक टू माई प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के 3 शहीन मौजूद हैं, और तीनों हमें पता चला है कि 15-20 दिन से रेगुलरली मतलब ये आ रहे हैं बाकायदगी से अमाना मॉल और हमें इंटरव्यू देने के लिए। बाकी इनसे गपशप लगाते हैं, मज़ीद सच्चाई पर रोशनी डालेंगे सामने।
वालेकुम अस्सलाम। मैं माइक पकड़ती हूँ, टेंशन फ्री हो जाना, सही है? की ना है थोड़ा? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, मोहम्मद अब्बास। अली हसन। मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद। तीनों कहाँ से आए हैं आप? फोर्टाबाद से आए हैं, ज़िला भावनगर के आगे है, तकरीबन 100 किलोमीटर, 410 किलोमीटर सफ़र जो है ना वो इधर का बनता है। और स्पेशली आपसे मिलने के लिए तकरीबन कसम खाएं। खुदा की कसम आपसे मिलने के लिए आए हैं बस। ये तो भाई आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं भाई जी। थैंक यू सो मच। लेकिन 410 किलोमीटर दूर से जी जी, क्या मतलब, मतलब क्या बात करनी थी ये बताएं। बस ऐसे ही दोस्तों से उधर गपशप होती थी, आपकी वीडियो देखते थे। आप लोग चाहते थे आप भी हमारे साथ स्क्रीन पे दिखें, कुछ वो वीडियो शीडियो वायरल। जी जी। आपने सर, आप क्या करते हैं? ये बड़े आपने शान से रखा हुआ है। ये बहुत मेरा शान सी है, मतलब पेंडू हैं हम। हाँ जी, ये पेंडुओं की मुझे पता है शान है, काफ़ी लोग आते हैं, उन्होंने लिया होता है, इसको कैरी किया होता है। जी बिल्कुल। सर क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ इधर कौन सी जॉब? सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आप गार्ड है? जी जी। बड़े डरपोक से गार्ड लग रहे हैं, बड़े मासूम से। आपको तो बड़ा दबंग होना चाहिए, आपसे ज़्यादा तेज तो मैं लग रही। नहीं नहीं जॉब पे भी ऐसे ही मासूम दिखते हैं? नहीं नहीं। वो ना कभी इंटरव्यू किया नहीं है और इसलिए उधर आप सही दबंग गन वन उठा के जी जी बिल्कुल। और शोर आए तो पकड़ सकते हैं। जी 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 किसी चोर को पकड़ा है? जी जी। क्या कोई किस्सा सुनाए हमें? ऐसा कोई किस्सा नहीं है, आपने कहा चोर को पकड़ा है, आप बस एक शेर लेकर आया हूँ। आप शेर लेकर आए हैं? कहाँ से लेकर आए हैं सर? सरगोदा से। सरगोदा से शेर लेकर आए हैं। चले सुनाए सर, अर्ज करें। बूटियां ते फुल कोई नहीं, बाकी गल्लां बात दियां, सजल मलक तेरे हासियां दा मुल कोई नहीं। क्या बात है सर, और लिटरली मेरी हंसी छूट गई है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इतना अच्छा शेर, और लोग जब आके मतलब शेर के अंदर नाम भी ले लेते हैं मेरा, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही मतलब, लेकिन अगेन बात है, देखो कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ जो भी, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है और प्यार। ये देखिए इतने दूर से आप लोग मोहब्बत में आए हैं, तो वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा बियादी कल खैर इन्ना का आला कुल्ले शैन कदीर। बेशक जी, बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आप इनसे बड़ी दूर दूर खड़े हैं, कोई इख्तलाफ है? नहीं, इख्तलाफ तो कोई नहीं है, ये कौन लगते हैं आप? ये वैसे दोस्त ही हैं। वैसे दोस्त ही हैं। हम एक गांव से हैं, हम फोटाबाद से आए हैं, एक ही गांव है हमारा। ये ना पिछले एतवार हम मोहसन जितोई साहब हैं, इधर नीचे रहते हैं, उनसे हमारा रब्ता हुआ। पहली बात तो ये है कि हमें ना यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं, अब भी नहीं आने दे रहे थे। मिन्नतें की, उनकी तरले किए कि यार ना हम इतनी दूर से सफ़र करके इधर आए हैं। हर एक ज़रा SOPs होते हैं ना मॉल। हाँ, तो फिर हमने मोहसन भाई की बात करवाई उनसे, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, तो उसने कहा फिर आप चले जाएं। हम ना पहले तो बहुत परेशान हो गए थे। हम ना तकरीबन 8 बजे मोहसन भाई ने हमें कॉल की कि आप किधर हैं, इधर लाहौर में ही हैं या चले गए हैं? तो हमने कहा कि हम कहाँ जा सकते हैं, सजल मलक को मिले बगैर हम तो कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही हैं। सर बताइए, खाए पिएंगे क्या? नहीं बस बहुत शुक्रिया, आपको देख लिया, मिल लिया, ये भी बहुत है। आपने कुछ सुना नहीं? नहीं मन। अच्छा मुझे बताइए, शादी किस किस की हुई हुई? जी नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन इंगेजमेंट हुई है। मंगनी हो गई? मंगनी हो मंगनी के वक्त क्या जज्बात होते हैं जब रिंग जो है लड़की ने बनाई है उनके घर वालों? नहीं, हमारे यहाँ ये रूटीन नहीं है, हमारे घर वाले ही। किसने रिंग बनाई? हमें तो किसी ने ही नहीं, उन्होंने दी थी और हमने पहन ली, बस यही है। लेकिन पहन ली? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जो गांव वाले होते हैं ना लड़के, हमारे ना कोई लव मैरिज वाला और ना कोई ऐसे चक्कर नहीं होते। तो प्यार ही नहीं होता? नहीं, प्यार तो था और है भी, किससे? इजहार नहीं कर सकते अपनी। जो मेरी कज़न है जिससे मैं मतलब मंगनी हुई है, लेकिन अभी तक इजहार नहीं किया? नहीं, वो कर भी नहीं सकते। आपको कौन सी अदा उनकी अच्छी लगती है? मुझे तो सभी अच्छी लगती हैं, वो देख रही हूँ क्या कहना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी हर अदा ही अच्छी लगती है। हाँ, ऐसी कोई अदा ही नहीं, उसकी बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ लगती हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे ही सर, आपका क्या सिक्योरिटी करते करते कुछ मोहब्बत शोहबत नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चक्कर अभी तक तो कोई भी। तो कब शादी करनी है? लड़कों की शादी किस साल में हो जानी चाहिए? 2017-18 साल में हो जानी चाहिए। आपकी तो नहीं हुई? अभी तक मैंने नहीं की। क्यों? ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं खुद कर? बस वैसे। प्यार था कहीं? नहीं नहीं दिल तो नहीं टूट गया? नहीं टूटा। पक्की गल है? नहीं टूटा, शादी क्यों नहीं कर? बस वैसे ही नहीं तो कह रहा टूटा है आपका दिल। ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल? जी जी। आज तक कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं कसम खा के कह सकते? जी, झूठ झूठ। बस आप पसंद आयो और कहोगे किसी और से। अच्छा खैर, मुझे बताएं सर, झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ?
लड़कियाँ लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? यही बोलती हैं कि मैं आपसे अलावा किसी से बात नहीं करती। और जबकि कितने लड़कों से बात कर रही हैं? तकरीबन 2-4 तो होते ही होंगे। ओके, देखो आप बताएं लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? यही बोलती हैं जो भाई बता रहा है। आप बताएं। मैं नहीं बता सकता, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ तो आप शादी आप तो कट गया ना पता। कह रहा है मैं नहीं हूँ, पहले कह रहा है मैं नहीं हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा मैं नहीं हूँ। क्योंकि अच्छा, तो बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं। सब ही चाहिए, उसमें कोई बुराई है नहीं। ठीक हो गया जी। तो और सजल मलक के असां दिल दे यार मोबाइल विचों तैनू मैसेज सेंड कर सटिया है। अग्गा पढ़ ना पढ़ तेरी मर्जी है, तैथे यार डिपेंड कर सटिया है। और तेरी खातिर दिल विचू हर लगदा बिल्कुल सस्पेंड कर सटिया है। असां सजल अपनी जिंदगी दा तैथे आन के एंड कर सटिया है। भाई क्या बात है, ये इंग्लिश वाली शायरी सस्पेंड डिपेंड है, सारे राइमिंग वर्ड बोल। ये सारे शेर आपके लिए मैं ना ज़ेन बना के आया था घर से कि शेर इतने सुनाने हैं एक और सुनाओ। कि सारी जिंदगी हुक्म बे लजियां दे उन्ना जो कीते असा मन छोड़े। और भावें जुरत तू ढेर ज़ईफा से मोढे नाल पहाड़ असा खन छोड़े। और अग्गा सजल कहीं ते नहीं विसना, भावें ला कोई तन मन धन छोड़े। साडा दिल कोई सजल खिडावना नहीं जांदे हाथ आवे वह भन छोड़े। क्या बात है। अब एक शेर सुनाओ जिसमें मेरा नाम ना लेना प्लीज, सज्जल के बगैर सुना। कि मुक वंजणा ताने खलकत दे ते तंज कमीनियां सखियां दे। तुहाडे कदम मुबारक बन पाउंदे मेहमान आ साडियां पखियां दे। और किसे सूरत जमशेद भाई नहीं भुलने, डंग इश्क दियां लज़तां चखियां दे। साडे नां दा आशिक जग सारा असां आशिक तेरियां अखियां दे। हाँ, जिसका सारा जहान आशिक है वो आशिक आपकी अखियों का है ना। जी जी। और आपने जब जमशेद भाई को पकड़ा है, जमशेद भाई परेशान हो गए, इन्नी कुट के खिंचे तुसी, उन्हां दा बाजू निकलन लगा सी। उनकी नफासत क्या पूछते हो मोहसिन, क्या पूछते हो मुझसे? सांस लेते हैं तो थक जाते हैं। कि कोई इतना सोहना है तो राज के सोहना है। मिसाल दे तौर ते फुल लै लै या डीगर बोल दी बांगा विच किसे शाख तू कोई बोल बोल लै लै। और या अरश तू रौनक तारियां दी या खाक दी जीनत कुल लै लै। अल्लाह देवे सजल कसम खुदा दी बंदा होंठ जनाब दे मोल लै लै। क्या बात है, मुअद्दे समझ आ रही है जितना लंबा सुना। नहीं आपको पंजाबी की समझ नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, ज़्यादा तो आ। सही है। और कुछ कहना चाहें देखने वालों को सर? सिगरेट ला छोड़ी फुल्लां जही जिंदगी आई, सजल मलक तेरे पीछे। मेरा ना कट दो शायरी चो पहले ना- ताटी मेहरबानी, मेरा ना शायरी चो कट दो। सबसे पहले ना मैंने, मेरे जो दोस्त थे ना उधर गांव में, उन्होंने मुझे कहा था कि आप कभी उधर जा ही नहीं सकते अच्छा, लाहौर, और अगर चले गए तो सजल मलक से आप मिल ही नहीं सकते। बस उनको कुछ कह दो फिर हाँ। लिया। भाईजान मेरे जो गांव वाले हैं, पिंड वाले लड़के जो मुझे कहते थे कि आप सजल मलक से नहीं मिल सकते, सजल जी आप बताएं कि मैं आ गया हूँ। आपका नाम क्या था? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साहब एआई नहीं खड़े हुए, ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये अभी आए हैं भावल नगर से। इन्होंने हमारे से गपशप लगाई है, बल्कि बहुत शायरी सुनाकर हमें एंटरटेन भी किया और तीनों भाइयों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह ताला आपको। आखिर में शेर है कि छल्ले नाजक दिल दे ऐरियां ते ना फिकर दे कोठे छत मिलसां। एक दो नहीं साह विच साह रह तां लगातार दिहाड़े 7 मिलसां। और तेरे शहर दी सर्द हवावां नू असां लाहौर आले ओ बण परबत मिलसां। फिलहाल इजाजत मंगदे आं, जे जिंदगी रही तां वत मिलसां। ये शेर तो भावल नगर वालों की तरफ से, थैंक यू जी, जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जायरा है, इसका नाम मिडल है। क्या नाम है? मिडल। ये लड़की है? लड़की है। पूरा लड़कों वाला क्यों बनाया हुआ है? सामने देखिए, ये इसके बाबा को ऐसा ही पसंद है। ऐसा ही पसंद है। ये लो भाई बलून आपका। अच्छा जी, मुझे बताएं जायरा क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं करती, बस हाउस वाइफ। कितने टाइम से? 3 साल हो गए शादी। 3 साल हो गए। 3 साल में इतना बड़ा बच्चा भी हो गया माशाल्लाह है। आगे कितने? ये 2 साल की होगी, हाँ जी। तो आगे कितने बच्चे और पैदा करने का इरादा है? क्यों? एक पे क्यों फुल स्टॉप? नहीं, बस एक ही बहुत है। अच्छा, एक ही अच्छा? हाँ, एक ही अच्छा। मैं तो ये भी नहीं कहती कि 2 अच्छे, एक ही अच्छा। एक ही अच्छा क्यों? इतना क्यों भाई? और आजकल का जो दौर चल रहा है ना, उसमें एक ही अच्छा। जितनी महंगाई है। महंगाई की वजह से क्या? हाँ, अगर महंगाई ना होती तो कितने बच्चे होते? फिर भी एक ही। फिर भी एक ही। ये तो फिर माइंड सेट हो गया ना। अच्छा जायरा, मुझे बता
बताओ कि शादी लव मैरिज की है अरेंज? लव मैरिज ही की थी। लव मैरिज, लव मैरिज भाईजान, आपकी मम्मा ने लव मैरिज की है? भाई मम्मा पकड़ी नहीं जा रही। मम्मा हमें जी बताएं कि कैसे लव मैरिज होगी, किसने पसंद किया किसको? किया तो इसी ने था मुझे। लड़के ने पसंद? हाँ जी। फिर कि इनको क्या अदा आपकी अच्छी लगी? कुछ भी नहीं, बस एक बार मूंगफली दी थी वहीं से। क्या देखा था? मूंगफली इन्होंने मुझे दी थी बस एक। मूंगफली? वो कैसे दे दी? बस ऐसे ही। आपके पहले से जानते थे, दोस्त हैं, कजन? मैं पहले काम करती थी ना, तो इस वजह से। अच्छा, जॉब करती थी तो मूंगफली गिफ्ट की। मुझे लगता है उस पर कुछ पढ़ के दिया उन्हें। बस फिर इसीलिए। मोहब्बत में मुब्तला हो गई। नहीं, आजकल वो आपके बहुत फैन है। हाँ, So much. तो कह रही थी, मैं कह रही थी आपका क्रश है ना, आप जाए। अच्छा, वैसे बेगम को मसला नहीं हुआ कि भाई शोहर को किसी पे crush है? मुझे नहीं इतना होता। इतना नहीं होता। जो औरतें पीछे ही पड़ जाती हैं वो मुझे पता वो क्या कर लेगा। उनके आपके पास आपके साथ और क्या कर लेगा। ऐसे ही कर लेगा और क्या कर लेगा। यार चेक करो जरा, इतनी पॉजिटिव माइंड की लड़की। अच्छा यार, मुझे बताएं कि शोहर को डांटा हो कभी आप? हाँ, डांट भी देती वो। इस बात पे? डांटते ऐसे ही। ऐसे ही? अच्छा, मुझे बताएं कि ज़्यादा डरता कौन है? वो आपसे डरते हैं या आप उनसे डरती? डरती मैं ही हूँ। पहले मैं डरती थी, अब वो डरते हैं। शुरू के सालों में लड़की डरती है, बाद में लड़का डर के रहता है ना। ये लड़कियों की पावर होती है भाई। अच्छा यार, मुझे बताएं कि जब आप नाराज़ हो जाती है, मनाते किस तरीके से आप? पाँव में बैठ के। पाँव में बैठ के? अल्लाह, किस तरह से? अभी वो कर सकते हैं इधर? कर सकते हैं। आप कर सकते हैं सर? वो कह रहे नहीं, ये मैं रिक्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, कर सकते घर हैं। पे ही बस अच्छा लगता है। हाँ, आएंगे। तो जब वो घुटनों पे बैठ जाते हैं या पाँव पे बैठ जाते हैं, फिर आप मान जाते हैं? हाँ, मैं मान। कहेंगे कितनी ये जो है तेज़ हो रहा है। नहीं। शायद आधे रोस्ट भी करें आपको। शौहर है? हाँ, ऐसा ही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मना लेती हूँ, कभी वो मना। ऐसे फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ इसी तरह से होता है। अच्छा, आप कुछ सुनाएंगे ज़ायरा? कोई शायरी हो जाए, कोई गाना हो जाए? नहीं, और मुझे इतना कुछ आता ही नहीं है। कुछ भी नहीं आता? शादी ने मत मार। सिंगिंग करते हैं, इनको बुलाए। उनको बुलाएं ना, वो आए ही नहीं, आपके साथ आके एक गाना सुना दें आप। हाँ, मेरे लिए ना ही सुनाए, वैसे ही आ जाए। आने लगे, आप आने लगे, उस तरफ से आ जाए सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपकी बेटी की बर्थडे आपने आपके हमें बताया था पहले, तो इनको हैप्पी बर्थडे। और मुझे बताएं क्या गाना सुनाएं अपनी बेगम के लिए? गाना इनके लिए यही है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं शादी को, तो माशाल्लाह एक बेटी है हमारी, सो 2-3 ही लाइंस हैं। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता, जो भी गम है इन्हें तू मेरा बता दे। वो कह रही है मामा बाबा, यानी गाना गा रहे हैं, सिंगिंग राइट नाउ। तो सर, ये इन्होंने जो बात की जी आप बैठ के मनाते हैं पाँव में, तो ये सच्ची बात? बस आप इन्होंने कहा है तो अब आप मान लें, बस मान लेते हैं। रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट के लिए फिर करना पड़ता है। उनके पाँव दबाना मोहब्बत है, ये रन मुरीदी है? आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, मैंने दबाए नहीं है, ठीक है, बीमार हो तब मैं दबाता हूँ, उससे पहले नहीं मैं दबाता। ये रनमुरीदी नहीं है, एक दूसरे की केयर होती है जो ये ना, मुझे भी लगता है केयर है। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स अ केयर, इट्स नॉट रन मुरीदी। ये कोई बुरी बात नहीं है। बेगम आपका इतना काम करती है किचन का, ये वो, तो जब वो थक जाती है तो पाँव दबाने में बड़ी बात नहीं है। मसला ही नहीं है, बिकॉज वो सारा काम करती हैं। ऑब्वियसली मैं भी जॉब करता हूँ, तो कोई मसला नहीं, इंसान है, थक जाता है इंसान, तो एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सही है। अगर कभी इन्होंने दूसरी शादी का कहा मिस, तो आपका क्या रिएक्शन है? आपको भी पता चल गया। करना चाह रहे हैं? नहीं, अगर मैं वेल सेट हो गया तो वाई नॉट। फिर ये दुआ करेंगे कि कम पैसे आए। अगर तो ये वेल सेटल्ड हो गया तो दूसरी शादी कर लेगा। बस ये कहते हैं, करते नहीं है। करते नहीं है, चले अच्छी बात। करते हैं नहीं। मैंने बहुत कुछ सीख लिया, दूसरी में क्यों मैंने दाल रोटी पे पढ़ना है, तो यही ठीक है। ये भी सही हो गया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। यहाँ पे एक छोटा बच्चा या बड़ा है मुझे पता नहीं है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। इनको हम, ये मेरे तक भी नहीं आएगा, कोई तो लड़का है जो मेरे से छोटा है। सामने वालेकुम सलाम। आप तो बहुत छोटे हैं, चेयर पे ही खड़ा करेंगे हम आप। यहाँ सर, यहाँ पे आ जाओ। आप देखा, बराबरी का प्रेम आ गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान जट। फिजान जी। फिजान, छोटे फिजान क्या करते हैं? मैं पिको का काम करता पीको का काम। तो ये दुपट्टे पे पीको कर करके छोटे रह गए, ये क्यों छोटे रहे? हूँ। ये अल्लाह की तरफ से हमने कुछ प्लान शॉम्प्लान नहीं पिया था? सब कुछ खाया पिया, फिर भी नहीं लगा? फिर भी नहीं। हाइट कितनी है आपकी? आई आपके सामने है। सर अभी तो आप 5 लग रहे हैं, लेकिन वैसे कितनी? वैसे कभी माइप नहीं किया। माइप नहीं किया, तो कभी मापने का मौका मिला तो कितनी हाइट होएगी भाई? 3 फुट 6। तो सर लड़की जो है आप अपने हाइट की ढूंढेंगे या बड़ी लंबी लड़की? जो किस्मत में मिल गई वो ढूंढ अगर लें। आपको किसी लंबी लड़की से प्यार हो जाए और वो आपको मना कर दे, फिर मैम लंबी से करेंगी नहीं ना। नहीं करेंगे? नहीं, लंबी से करेंगी। इनका क्या पता किस पे आ जाए? बस जिस पे आया वो उस पे ही है। किसी पे आप पे, आपका दिल किसी पे आया? जी आया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए किस पे आया? बस है कोई एक। भाई दस दो ना, सानू भी किदे ते आया? नहीं ना दस सकते। बता दे फिजान, बता दे। नहीं बता सकते। किस पे दिल आया है? बस है किसी पे। अच्छा उसका नाम का पहला बता दो। S से बनता है, V से बनता है, N से बनता है? M से बन। M से बनता है। वाह वाह, मोहल्ले में दिल लगाया। अच्छा मेरे बहन भाई पीछे बैठ के ना तो वो गेस कर रहे हैं मुकद्दस है कौन है, बट चले राज की बात है, राज रहने दें। जहरी बात। अच्छा मुझे बताएं आपको मिली कहाँ पर वो हमारे गांव में ही है। आपके गांव में है? जी। तो उनकी किस अदा पे आपका दिल हारा है? आप वो नहीं बता सकते। बता दो, ऐसा क्या है? मतलब बाल अच्छे लगे, उनका चलना अच्छा लगा, बात करना अच्छा लगा, सब कुछ ही अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। हाँ जी। तो फिर शादी की बात, उनकी हाइट कितनी है वैसे? मेरे से बस थोड़ा सा ही फर्क है। आपसे भी छोटी है? नहीं, वैसे उम्र में से तो छोटी है। उम्र में छोटी है, कद में बड़ी है। कद में थोड़ा सा तब तक इतना आपने शादी करनी है, अगर वो और लंबी हो गई फिर? जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाना, जहरी सी बात आप अपनी शादी पे फिर हील पहन के जाएंगे या बड़े बड़े जॉगर्स पहन के जाएंगे? है। जो पहनेगा जब पता चलेगा। शादी पे लाइटों वाले शूज तो नहीं पहन के? नहीं, लाइटों में हम पहन रहे भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, कुछ सुनाओ ना उस लड़की के लिए फिर, क्या सुना सकते? कोई गाना शायरी हो जाए। नहीं, मोबाइल में है, वो सुना सकते हैं। सामने देखिए भाई, शेर आ रहे हैं और ये सबने सुनना है, ये इनकी उनके लिए है। जी जी। कि वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत, दिखा कर फिर कहेगा बता कौन है तेरे मेरे सिवा। बता कौन है तेरा मेरे सिवा। सर जी आप तो दिल टूटने वाला लग रहा है। नहीं, मेरा अभी तो नहीं टूटा, जहरी सी बात है। चलिए अल्लाह करे आपकी शादी वहाँ हो जाए जहाँ पे आप चाह रहे हैं। आमीन। मैं वैसे शुगर लगा रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने बस जिसको जैसा बनाया बेहतरीन बनाया। जहरी सी बात है, हम तो इसमें खुश हैं। खुश हैं। जिस तरह भी अल्लाह मुझे ताला। बताएं, छोटी हाइट का एक नुकसान बताओ और एक फ़ायदा भी बताओ। ये चीज़ का नहीं पता। कोई फ़ायदा तो बताओ ना, जो भी लंबे लोग नहीं कर सकते लेकिन छोटे लोग कर सकते हैं। छोटी हाइट के यही फायदा कि जो जिधर ज़्यादा रश होता है वो नहीं गुजर पाते, मैं नीचे से गुजर जाता नीचे हूँ। से गुजर जाते हैं। सही हो गया। इधर भी हुआ है, मॉल में भी इधर भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, उधर मार्केट में भी हुआ है। मतलब लोग रास्ता ना दे तो आप नीचे से गुजर। नीचे से गुजर, जहरी बात है, टाइम नहीं होता, निकल जाना होता है। कोई पकड़ने आए तो आप छुप भी सकते हो, कभी टेबल के नीचे ही है वो पता नहीं लगेगा। छुप जाते हैं। तो बेड के नीचे जब कभी कोई चीज़ गिर जाती है, घर वाले कहते हैं छोटे तू जा पहले, हाँ कहते हैं, निकाल दो चीज़। निकाल लेते हैं। सर आपकी तो क्या बात है। और मुझे बताओ, अल्लाह ना करे अगर वो लड़की ना मिली जिससे आपको मोहब्बत है, तो फिर क्या करेंगे आप? अपनी कोशिश करेंगे फुल। जो थोड़ा सा तो देखो, वो कह रहे हैं फिजान थे देखो। जी देख रहे हैं आप। अच्छा तो क्या करेंगे फिर आप? जो होगा फिर तो आप देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। उतनी देर कोशिश करेंगे, अगर हमारी किस्मत में हो तो मिल जाएगी, ना हुई तो फिर अल्लाह वाइस क्या अच्छा कर। मुझे बताएं कि आप उसको पॉकेट मनी कितनी दिया करोगे? आप काम क्या करते हो? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दुकान है फिजान जट के नाम से। फिजान जट, आप जट है? जी। फिजान जट। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी दुकान कहाँ पर? मेरी टाउनशिप मार्केट में है। टाउनशिप में? जी। किस चीज़ की दुकान? ये बहुत पागल है। कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ पे, किस चीज़ की दुकान है? लेस वाली। लेस पीको, हाँ आपने बताया। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 16-17 साल है। 16-17 साल। हाँ जी। तो दुनिया में आके क्या सीखा?
बस दुनिया को देखकर ही सीख गया और किसी से नहीं। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? ये हमारे सामने खड़े हुए जो ये है, तो सारे इतने बड़े बड़े हैं, वो सामने दो खड़े हुए पीछे, तो वो तो बहुत ही बड़े हैं आपसे सर। तो कोई बात नहीं, छोटे बड़े को क्या देखना है, उम्र में भी बड़े लग रहे हैं। उम्र को क्या देखना है, यार ये है तो वो छोटे से भी हो जाती है, बड़े से भी हो जाती है। हाँ, ये भी है। अच्छा सर, ईद में क्या पहन रहे हो आप? बड़ी ईद आ रही है, क्या? कुर्बानी दे रहे हैं आप? नहीं, कुर्बानी तो नहीं अभी फ़िलहाल। अच्छा, फिलहाल नहीं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि मरियम नवाज अच्छी लगती हैं आपको एज अ जो सीएम? सीएम नहीं अभी तो चले ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि देखने वालों को कोई मैसेज देना हो? नहीं, ये नहीं हमारे इंटरव्यू देखते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सब देखते हैं। अच्छा लगता है। जी, शुक्र है। मेरा नाम क्या है बताओ? सज्जन मलक। कि मुझे बताएं देखने वालों को कुछ कहना है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। टांग मारो तो फिर अल्लाह दे वाले। ओके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब, क्या करते हैं आप? सामने देखिएगा। यही लेसों की शॉप है। लेस्को, लेसों की शॉप है। लेस। लेस जो कपड़ों पे लगती है। हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा प्रोड्यूसर पूछ रहा है खूबसूरती का राज बताओ। बस क्रीम नहीं लगाते थे। क्रीम नहीं लगाते? ये- ला लिया करो। नहीं नहीं, दांड का कुछ है। बताएं कि जी क्या करते हैं आप? लेसों में कितना पैसा बना लेते हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ठीक। 1 लाख, 2 लाख, 50,000 कितना कमाते हैं? महीने का 2-1 लाख हो जाता है बस। 2 लाख हो जाता है। हाँ जी। ये लड़कियां इतने कपड़े बनाती हैं कि उनकी लेसें खत्म नहीं होती। बस ऐसे ही है, फैंसी लेसे लगवाते हैं ज़्यादा। ऐसे ही है जी। लड़कियों को हर इवेंट के लिए नए कपड़े ही क्यों चाहिए? शो पीस। शो पीस? हाँ जी, मतलब कि सिर्फ शो ऑफ करना है। बस यही है। लड़के और बेचारे एक वाइट शलवार में सिलाई करा ले और एक ब्लैक, चल जाती है हर event। उनको तो ईद भी लंग जाती है। हाँ, ईद भी लंग जाती है जी है। अच्छा सर, कुछ सुनाना चाहें, कोई गाना शायरी? नहीं, गाना नहीं गाता, वैसे एक शेर सुना देते जी, अर्ज करें जी। कि पंजाबी ਦਾ शेर है कि फुੱਲ सोहਣੇ लगदे ने बूटियां ते जद ढांदे वत लचड़ी वैंदे ने ते फुੱਲ फुੱਲ नहीं रहंदे जिस वेले रज़ाले बंगड़ी पी वैंदे ने ते तू ही संगत दे आरे ढांदा वदां डठियां दे कदर वनी वैंदे ने कोई सोचे संगता ढोडन लग्या बंदिया पबरार खड़ी वैंदे ने। वाह वाह सर, क्या कहने। कहाँ से आप? सरगोदा। सरगोदा। सरगोदा का क्या मशहूर है? बस जो सरगोदा कुछ मशहूर होता है, लाहौर थोड़ी आते। सरगोदा में कुछ भी मशहूर नहीं? बस कुछ भी नहीं है। सर, आप ही कोई ऐसा काम कर लो कि सरगोदा मशहूर हो जाए। इस तरह होता तो काफ़ी लोग उधर ट्राई कर रहे हैं, जब वो हो जाएंगे कामयाब तो हम भी उधर कौन सा क्रिकेटर पसंद है? नहीं नहीं, कौन सा गेम पसंद है? वॉलीबॉल पसंद। वॉलीबॉल का कौन सा प्लेयर? मुझे तो काफ़ी प्लेयर हैं इस तरह। ठीक है। शादीशुदी हो गई? नहीं नहीं, अभी नहीं क्यों नहीं हुई? है, बस अभी करनी नहीं है। अभी करनी नहीं, वजह? बाहर जाना है उसके बाद ही सोचेंगे। बाहर क्यों जाना है हर लड़के को? यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ी है। किस मुल्क जाना चाहते हैं? कोई भी हो जाए उसका क्या। कोई भी हो जाए। नहीं, फिर भी इंसान ने सोचा होता है दुबई, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, सऊदी की ज़्यादा चांस। सऊदिया जाना चाहते हैं। क्या करेंगे उधर जाकर? वहाँ पर पहले तो उम्रा करेंगे, उसके बाद कोई आइडिया है कोई। तो मुझे बताएं कि क्या क्या स्किल्स आती हैं, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा तो 8 हूँ, तो बाकी वहाँ पर ड्राइवरी करनी है। ड्राइविंग हाँ जी। क्या क्या चला लेते हो? ट्रक चला लेते हो? नहीं नहीं, ट्रक नहीं, ट्रैक्टर है, गड्डी है, वो बाकी जो चीज़ें हैं अपने पिंड चो ही चलाई दी उन्हें। अच्छा, मुझे बताओ झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ ज़्यादा बोलती लड़कियाँ झूठी होती हैं? जोटी होती है। शर्म नहीं आती लड़की के सामने खड़े हो गई कह रहे हैं आप? बस होती हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। तो बताइए लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं? ज़्यादा यही होता है कि 1 मिनट में वैसे ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बस इसी बात को होता है। झूठ बोलती रहती हाँ हैं। जी, झूठ। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़के बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ यार, 1 मिनट में बस यही। आते क्यों नहीं? आते क्यों नहीं? बस आते नहीं हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगा के आते हैं, लेकिन 2 मिनट का ज़्यादा होता है उनका। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे कौन करता है और आप किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं तो अपने वाले साहब से करता था, लेकिन अभी वो दुनिया में नहीं है। ओ अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। कब हुई डेथ उनकी? उनके 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कैसे? वो हार्ट अटैक आया था। अल्लाह ताला जो है, अम्मी है, अम्मी है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अब्बू के बगैर ज़िंदगी कैसी है लड़के की? ज़िंदगी अधूरी है। अधूरी है? अधूरी है। अगर अब्बू होते आज आप उनके साथ क्या एक मोमेंट इंजॉय करना चाहते हैं? बस ईदों पे ज़्यादा या शादी व्याहों पे या हर चीज़, मतलब ज़्यादा नहीं याद उनकी आती। कोई भी इवेंट आता है तो तब ज़्यादा अब वैसे भी शॉप पे ज़्यादातर यही काम है ना लेडीज़ का, जब वालिदैन के साथ बच्चे होते हैं ना तो उस टाइम भी बहुत याद आती है उनकी, लेकिन अल्लाह ताला सब्र दे हर इंसान को। नाम। कितने बहन भाई हैं आप? बस 3 भाई हैं, सबसे छोटा हूँ। आप ही छोटे हो? हाँ जी।
चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करे, जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे तो बहुत दुख होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जब तक सीखता है कि उसको इन माँ बाप की कदर करनी है या इज़्ज़त करनी है या उनके साथ रहना है, तो तब तक वैसे ही कोई ना कोई चला गया होता है अल्लाह के पास। ऐसी बात है, बस बस ये ऐसे ही वैसे दुनिया का खेल है, अल्लाह ताला के सब रचाए हुए खेल है कि किसने कब जाना है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में। देखने वालों को कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, बस उनको भी जताए खैर है जिन्होंने हमसे बुरा किया है। उनके लिए भी खैर है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। इतना खुला दिल कहाँ से लाए हैं आप? बस ऐसे ही है, जब जिम्मेदारी होती है ना फिर खुला दिल करना पड़ता मुनाफिकों की निशानी क्या है? है। मुनाफिकों की निशानी है कि उनसे साइड पे हो जाए जो मुनाफिकत करे, सबसे उनका बुरा अंजाम यही है। धोखेबाजों की सज़ा क्या होनी चाहिए? कुछ भी कर लें, इंसान जब चुप हो जाता है ना उनकी सज़ा वैसे ही पूरी हो जाती खामोशी सबसे बड़ी सज़ा है। है। खामोशी सबसे बड़ी, तोहफे में खामोशी दे दी जाए। खामोशी दे दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यार मैं ना इधर आप लोगों को एक शेर सुनाऊंगी, उसके साथ बाद में मैं जो है प्रोग्राम का एंड करूंगी। आज मैं 2 शेर सुनाऊंगी, पहले मैं एक सुना देती हूँ शेर। तो शेर ये है जिसमें सच्चाई है कुछ मर्दों की, ठीक है, कि जो लोग कहते हैं कि यार मर्द रोता नहीं है, और अगर वो रोता है तो वो कितना ही बेबस होकर रोया होगा। तो ये उनके लिए कुछ लाइंस हैं। खिड़कियाँ खोल दो कि कमरे की घुटन कम हो, हाँ मगर दिल तो हवादार नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि उससे दुख है कई सदियों का, मर्द रोए तो अदाकार नहीं हो सकता। अब लड़कियां कहेंगे मर्दों के बारे में तो बोला, लेकिन मर्दों के बारे में कुछ और भी कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ना मर्द फितरतन उदास है। मतलब किसी ने मुझे कहा कि यार मर्दों को, कोई भी मर्द है उसको आप दुनिया की खूबसूरत तरीन 10 औरतें दे दो, 10 औरतें, ठीक है, लेकिन वो उस 11वीं के लिए परेशान होगा, उस 11वीं औरत के लिए उदास होगा जो उसके पास नहीं होगी। ये जो है ना कुछ मर्दों के अंदर होता है कि वो अपने पास वाली औरतों की कदर नहीं करते। अपने पास जो उसके पास अल्लाह ने इतना खूबसूरत तोहफ़ा उसको औरत की शक्ल में दिया होता है, उसकी बेगम हो सकती है, वो उसकी कदर नहीं करता, ठीक है, और वो बाहर जो है ना फ़न ढूंढता है, एंटरटेनमेंट, सुकून ढूंढता है। वो उस लड़की को सुकून वाला नहीं बनाएगा कि यार जो ये कमी है ना इसमें मुझे तंगी है, आप ये बेहतर कर लो, ये नहीं कहेगा। वो उस 11वीं औरत के पीछे जाएगा जो उसको हासिल नहीं है, और जब वो हासिल हो जाएगी तो फिर वो 12वीं के पीछे जाएगा। ये जो है ना फितरत मुझे नहीं समझ आती मर्दों की कि वो क्यों ऐसा करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आपके पास जो होता है ना उसकी कदर करनी चाहिए। और औरतें यूं ही किसी के साथ लॉयल नहीं होती हैं, ये मैं एक लड़की होने के नाते कह रही हूँ और सच्चाई बता रही हूँ। लड़कियां जब लॉयल होती हैं वो बहुत सोच समझ के किसी के साथ लॉयल होती हैं, और जब वो वफ़ादार होती हैं वो बस आपकी होती हैं। अगर कोई वफ़ादार औरत आपको मिल जाए, लड़की मिल जाए, उसकी कदर करें इससे पहले कि वो जब धोखा दे ना, या फिर उसको पता लग जाए कि आप वफ़ादार नहीं हो, वो भाई आपकी ज़िंदगी से चली गई ना, तो फिर ज़िंदगी में कभी वफ़ादार औरत नहीं आएगी। कारमा इस रियल मकाफ़ात अमल पर ट्रस्ट करें, और अल्लाह ताला जो है ना वो सज़ाएँ भी देने वाला। और अब तो इसी दुनिया में आपका निज़ाम चल रहा है, दुनिया में ही सज़ा काट के जाओगे आप लोग। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, इसको सिर्फ स्टेटस की हद तक ना लगा दिया करें। वैसे तो मैं कोई बहुत सयानी, बहुत कोई मतलब वो नहीं हूँ, लेकिन अपना इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट में मैं कुछ बातें ऑब्ज़र्व करती हूँ। आई एम अ लिटिल कीन ऑब्ज़र्वर। सो मैं जब ऑब्ज़र्व करती हूँ तो उन पहलुओं पे आके मैं रोशनी इधर डालती हूँ। जैसे कैमरा की लाइट मेरे ऊपर है ना, तो मेरी लाइट इन बातों के ऊपर होती है। तो ये जो है ना मैं आपके साथ जो बातें शेयर करती हूँ, हाली स्टेटस ना लगाया करें, उसका थोड़ा अमल किया करें ज़िंदगी में। मर्द हजरात भी, औरत भी एक दूसरे के साथ लॉयल रहा करें। ज़िंदगी बहुत आसान है और जीवन साथी के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, बट बी लॉयल विद ईच अदर। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में किसी और के चेहरों के साथ, एक और सवाल के साथ। और ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी आसान है, और बस कोशिशें आपने रोकनी नहीं है, ठीक है। तो बाकी मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, सो आई हैव टू गो बैक एंड मुझे कुछ पीना है, कुछ खाना है, तो मैं उधर जाती हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहें फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।